सर आज जिला पहुँचे हैं और एक बड़ी ट्रेजेडी है ऊना की। जी क्या देखिए, ये एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया है। और कहाँ तो शादी में गए थे, कहाँ पे मातम फैल गया सारा। और एक ही परिवार विशेष के लोग हैं लगभग, और 11 डेथ्स एक्सपेक्टेड है कि 9 बॉडीज़ मिल गई हैं, 2 मिसिंग हैं। और लोगों की बॉडीज़ होशियारपुर में पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लाई जा रही है। हालांकि हमने होशियारपुर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप बॉडीज़ हमारे सपोर्ट कर दो और हम ऊना में पोस्टमार्टम कर लेंगे, लेकिन जुरिडिक्शन का सवाल था। फिर हालांकि दोनों डिप्टी कमिश्नर्स में बात हुई थी और उन्होंने जुरिडिक्शन बताते हुए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम अनाउंस किया है, वो एक ही स्टेट से मिलना है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो वो चाहते थे कि फिर पोस्टमार्टम उनके टेरिटरी में हो। सर आपका हल्का साथ होता है जो व्यापारिक एक संस्थान सबसे बड़ा, वहाँ 77 साल बाद भी पंजाब सरकार पुल नहीं बना पाई, तो क्या आप बात करेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने, क्योंकि एक काजवे है और बड़े हादसे है कि पंजाब सरकार को कोसने की तो बात नहीं है। ये जो अंग्रेज़ों के समय में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा, और पूरे हिमाचल को भी व्यापार यहीं से आगे किया जाता था, और यहाँ रेल तक पहुंची हुई थी। लेकिन समाओ ये अब पंजाब का आखिरी गांव है, तो वैसी तवज्जो पंजाब की यहाँ पे नहीं है। पर आज मेरी पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर कृपाल जी से बात हुई, और मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप इस खड्ड पे ब्रिज के लिए इनिशिएटिव लें, क्योंकि हिमाचल की बाउंड्री है, हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी ऊपर समाप्त हो जाती है, और ये नीचे जाके है। ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ने वाला पुल नहीं है, लेकिन 2 जिलों को जोड़ने वाला पुल तो हो सकता है, क्योंकि ये पंजाब की बाउंड्री में पड़ना है। तो मैंने उनसे आग्रह किया है, और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी को भी पत्र लिख रहा हूँ, और जाके भी उनसे मैं मिलूँगा। और हम नितिन गडकरी जी को इससे भी आग्रह करेंगे कि पंजाब का ये पुल सेंक्शन करें। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आपने देखा है कि ऊना से रामपुर बड़ा हिमाचल का सबसे लंबा पुल है, और एक पंडोका से चूड़ी पुल बन रहा है। तो लेकिन ये क्योंकि पूरा ही पंजाब की बाउंड्री में है, तो हमें पंजाब से डायलॉग करना पड़ेगा, और हम करेंगे ताकि। तो क्या हिमाचल सरकार भी कोई कंपनसेशन देगी, क्योंकि सरकार पंजाब ने तो ऑलरेडी 4-4 लाख रुपए कल मिल रही है। हमने कहा था यहाँ से देने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, हादसा हमारे टेरिटरी में हुआ है। तो क्या अतिरिक्त कोई ऐसी? अब उसके बाद बाकी तो बात एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, लेकिन जो हादसे का पैसा है वो क्लेम एक ही स्टेट से मिलना है। तो क्योंकि पोस्टमार्टम अब उस स्टेट में हुआ है, तो औपचारिकता ही उसी स्टेट से अब क्लेम आएगा। आपके बातड़ी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, 3 जाने गई हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं खड्ड का अतिक्रमण और खनन, जैसे आप आज बात कर भी रहे थे, क्या मुझे देखिए, पिछला दिन ऊना जिला के लिए बड़ा दुख रहा है, और कल 14 डेथ्स हुई हैं, 11 इस हादसे में हुई हैं, और 3 एक फैक्ट्री में 3 बॉडीज़ मिली हैं, और जो माइग्रेंट लेबर है वो उनकी बॉडीज़ थी, और बहुत लोगों ने जान बचाई है छतों पे चढ़ के भाग के। अगर ये हादसा कहीं रात के समय होता तो ये बहुत भारी कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि दिन को हुआ तो लोग ट्रकों पे चढ़ गए, लदे हुए ट्रकों पे चढ़ गए, छतों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चढ़ गए, या कुछ लोग भाग गए।
तो काफ़ी बचाव हो गया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बचाव भी हुआ है, और लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये नुकसान 100 करोड़ रुपए के आसपास रहा होगा, क्योंकि आज हम जिन फैक्ट्रियों में गए थे, जैसे हम प्रीतिका में गए, प्रीतिका में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसमें कम से कम 25 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि सारा जो डिजिटल काम है वो सारी फैक्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो सारे धराशायी हो गए हैं, और अंदर पूरी गाद भर गई है। वहाँ पे 700 लड़का काम करता है, उनकी नौकरियों का भी सवाल है, और फिर उनका 1.25 करोड़ रुपए का पे बिल है, और 1.25 करोड़ रुपए ही उनका बिजली का है। वैसे एक फैक्ट्री नहीं, आगे चले जाओ आप, लोहे की स्टील मिल है, उनका नुकसान हुआ है, उपहार केबल वालों का नुकसान हुआ है, अतुल मिरर वालों का नुकसान हुआ है, नीचे तक जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं सबको नुकसान हुआ है, और इस इंडस्ट्रियल पेट्रोल पंप को नुकसान हुआ है। तो इनकी बहाली करते करते और सड़कों को नुकसान हुआ है, उसके बाद पानी की स्कीम बाथड़ी की जो है उसको काफ़ी क्षति हुई है, और हमारे ट्रांसफार्मर 150 के आसपास बंद पड़े हैं, खंभे गिर गए हैं, तारें भी बीच में चली गई हैं। तो वो भी, उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। हम रिहायशी मकानों में तो बिजली वगैरह जल्दी उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन फैक्ट्रियों को समय लग सकता है।